Good morning, students. How are you all? Today, I, Taruna Saini from Suraj School Bhiwadi, will going to start a new chapter. Dear students, be informed that in June, your syllabus chart I have given to you on WhatsApp, so you can see from there. Okay, so we will continue from chapter 12. Cash book we have done. I told you that business transactions are recorded in the books of account. There is a recording phase, and business transactions are recorded in books of original entry. Okay, original book of entry, these are two. One is journal and another is subsidiary book. So journal we have done, subsidiary book we have done, cash book. So journal, what is a journal बेटा? जर्नल एक ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री है विच इज़ यूज्ड बाय स्मॉल बिजनेस मैन. कौन यूज़ करता है इसे? स्मॉल बिजनेस मैन इसको यूज़ करता है. बट इफ़ वी टॉक अबाउट लार्ज बिजनेस हाउसेस, देन वी यूज़ स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक. ओके, सो स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक कितनी बताई थी मैंने आपको? 8 बताई थी. स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक, कैश बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल और जर्नल प्रॉपर. ओके, सो यू कैन हैव अ लुक. बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, द नेम ऑफ द चैप्टर इज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स. बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का मतलब होता है कि ओरिजिनल मतलब सबसे पहले ट्रांजैक्शन जब भी बिजनेस में हुई तो उस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे. ओरिजिनली स्टार्टिंग में कहाँ रिकॉर्ड करेंगे. देन स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक का मतलब क्या हुआ? स्पेशल मतलब स्पेसिफिक, पर्टिकुलर. स्पेसिफिक पर्टिकुलर, पर्पस मतलब एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही इन बुक्स का यूज़ होगा. ठीक है, तो ये आपके जो सिलेबस में है वो है परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और जर्नल प्रॉपर. आपकी सिलेबस में बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल बुक नहीं है, और कैश बुक हमने प्रीवियस चैप्टर में किया है. तो आपके पास हो गई ये 7: परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, जर्नल प्रॉपर. कैश बुक ऑलरेडी डन इन चैप्टर नंबर 11. Okay, so firstly, look here, BR book and BP book is not in the syllabus. Now, what do you mean by purchase book? All credit purchase of goods. Remember this word beta. Each and every word is very important. That's why I am focusing on the purchase of books. All credit purchase of goods. तो आपको इन दो बातों का ध्यान रखना है कि जो गुड्स हैं वो कैश पर अगर परचेज़ की हैं वो नहीं आएंगी. क्यों? क्योंकि वो हमने कहाँ लिख दी हैं? कैश बुक में लिख दी हैं. तो जो उधार की बची हैं, जो क्रेडिट की बची हैं, वो ही आएंगी, और केवल गुड्स की ही परचेजिंग आएगी. मान लीजिए आपने असेट परचेज़ किया तो असेट परचेज नहीं आएगी. इस बात का आपको ध्यान रखना है. ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक. और परचेज बुक का दूसरा नाम क्या है? परचेज जर्नल. गुड्स का मतलब ओनली दोज थिंग्स इन विच द बिजनेस इज डीलिंग, इन विच द फर्म इज डीलिंग. जैसे कि क्लॉथ मर्चेंट के लिए क्या हो जाता है? क्लॉथ हो जाता है, और फर्नीचर मेकर के लिए वुड हो जाता है. तो गुड्स का मतलब जिसमें बिजनेस क्या करता है? डील करता है. इन अदर वर्ड्स, दीज आर द आर्टिकल्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल. ये वो सामान होता है. अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स, सो दीज आर द आर्टिकल्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल. इफ अ फर्म डीलिंग इन क्लॉथ परचेज क्लॉथ, अगर फर्म जो क्लॉथ में डील करती है उन्होंने क्लॉथ परचेज किया है तो इसे परचेज ऑफ गुड्स माना जाएगा और परचेज बुक में लिखा जाएगा. लेकिन अगर उसने फर्नीचर खरीदा तो ये परचेज ऑफ असेट माना जाएगा और नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ परचेज. तो परचेज बुक का दूसरा नाम भी है इनवॉइस बुक, परचेज डे बुक, या परचेज जर्नल, या परचेज बुक. आप किसी भी नाम से ये याद कर सकते हैं. परचेज बुक, परचेज जर्नल, इनवॉइस बुक, परचेज डे बुक. अब आपको ध्यान रखना है इसमें, ये तो नाम हो गए इसके, और इसमें हम दो बातों का ध्यान रखेंगे कि हमें क्रेडिट परचेज लेना है. परचेज केवल किसका लेना है? गुड्स का लेना है, और असेट परचेज नहीं लेना है. ठीक है, असेट परचेज नहीं लेना है. तो देखिए यहाँ पे दो बातें.
फॉलोइंग ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्डेड। परचेज बुक में कौन सी ट्रांजेक्शन नहीं आती? कैश परचेज नहीं आती, क्योंकि कैश परचेज तो किधर चली जाती है? कैश बुक में चली जाती है। और परचेज ऑफ असेट नहीं आती, क्योंकि ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ही हमें लेनी है। ठीक है, फर्नीचर का परचेज कर रहे हो, मशीन का, टाइपराइटर का, नहीं आएगा परचेज बुक में। अब रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, जब भी हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो हमारे पास क्या अवेलेबल होना चाहिए? सोर्स डॉक्यूमेंट अवेलेबल होना चाहिए। सोर्स डॉक्यूमेंट हमने पढ़े थे ना, कौन कौन से पढ़े थे? सोर्स डॉक्यूमेंट थे हमारे पास में, इनवॉइस हमने पढ़ा था, हमने कैश मेमो पढ़ा था, रिसिप्ट पढ़ा था, चेक पढ़ा था, पे इन स्लिप पढ़ा था। तो ये सोर्स डॉक्यूमेंट है। तो सोर्स डॉक्यूमेंट जब होंगे तभी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट हमने स्टडी किया था। ट्रेड डिस्काउंट, डिस्काउंट चैप्टर 2 में आया था। क्या होता है डिस्काउंट? डिस्काउंट एक रिबेट होती है। रिबेट किसको देते हैं हम? ये अलाउड टू कस्टमर, कस्टमर को देते हैं हम ये रिबेट, ताकि उन्हें सस्ते रेट पर सामान मिल जाए। ठीक है, कस्टमर को देते हैं। अब ये जो डिस्काउंट होते हैं ये दो तरह के होते हैं, कैश डिस्काउंट होता है और ट्रेड डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट तो तब मिलेगा जब कैश पेमेंट मिलेगा, और ट्रेड डिस्काउंट कब मिलेगा? जब बल्क पर कोई खरीदेगा, ज़्यादा क्वांटिटी में खरीद रहे हो तो ट्रेड डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ये आपका फॉर्मेट होता है परचेज बुक का। डेट, नेम ऑफ सप्लायर, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स और टोटल अमाउंट। अब न्यू फॉर्मेट के हिसाब से बेटा यहाँ पे ये वाला टेबल बढ़ जाएगा, इधर से ये टेबल बढ़ जाएगा। तो क्या आ जाएगा ये डिटेल के बाद वाले टेबल में? डेट तो आएगा ही आएगा, पर्टिकुलर्स भी आएगा, नेम ऑफ सप्लायर, इनवॉइस नंबर भी आएगा, लेजर फोलियो भी, फिर डिटेल भी। उसके बाद में आपका क्या आएगा? डिटेल के बाद में आपका आएगा अमाउंट, अमाउंट के बाद में आपका आएगा CGST, अमाउंट, अमाउंट के बाद आएगा CGST। आपके पास बुक होगी तो उसमें आएगा SGST, फिर IGST, फिर आएगा टोटल अमाउंट। क्योंकि अब ये सारे टैक्स चेंज हो गए हैं तो सारे के सारे ये आएंगे। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। CGST और SGST कब आएगा बेटा? जब विद इन स्टेट हो रहा है, जब सेल कितनी हो रही है? विद इन स्टेट हो रहा है, एक स्टेट के अंदर ही अंदर हो रहा है। गुजरात है तो गुजरात के अंदर ही बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है। और अगर मान लीजिए किसी दूसरे स्टेट में हो रहा है तो IGST आएगा। ये दोनों कॉलम खाली रह जाएंगे। ये आपको फॉर्मेट में और ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे डिटेल के बाद में आपको फॉर्मेट में ऐड करना है। क्या क्या? SGST, CGST एंड IGST। स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये कब होगा? जब स्टेट के अंदर होगा। और इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स जब बाहर होगा स्टेट के। तो फर्स्ट कॉलम में क्या लिखा जाएगा बेटा? डेट, कि किस दिन सामान को ख़रीदा है, पर्टिकुलर्स जिस पर्सन से ख़रीदा है। ठीक है, और सारा डिस्क्रिप्शन आएगा, ट्रेड डिस्काउंट कितना है, और सेल्स टैक्स तो है नहीं, ओल्ड बुक है ये। फिर इनवॉइस नंबर आएगा, ये आपको खाली छोड़ना है, क्वेश्चन में दिया है तो लिख देना। लेजर फोलियो खाली छोड़ना है। डिटेल्स में आपको डिटेल्स बतानी है, सारा कैलकुलेशन वर्क आप बताएंगे इसमें। ठीक है, तो अब ये देखिए आप इलस्ट्रेशन 1, यहाँ पे इन्होंने क्या है क्वेश्चन में परचेज बुक दिया है पवन इलेक्ट्रिक स्टोर का। तो हमें पता चल गया कि भाई इलेक्ट्रिसिटी का काम है। अब देखो यहाँ पे परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्य इलेक्ट्रिक स्टॉक चांदनी चौक क्रेडिट, तो क्रेडिट का रिकॉर्ड कर लेंगे, ये आएगा। पहले तो क्वेश्चन में यही चेक कर लेना कि कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, ये करेंगे, ये वाली भी करेंगे। ठीक है, अब परचेज गुड्स फ्रॉम रविंद्रा इलेक्ट्रिकल कंपनी ऑन क्रेडिट, ये भी करेंगे। और बोट फ्रॉम सनी लंप फॉर कैश, कैश है तो नहीं करेंगे। क्वेश्चन में कैश मेमो लिखा है तो देख लेना, तो कैश या कैश मेमो लिखा है तो नहीं करेंगे। यहाँ से इसने क्या खरीदा है? फर्नीचर खरीदा, टेबल चेयर, तो ये भी नहीं खरीदेंगे क्योंकि ये क्या हो गया? एसेट। तो अगर क्वेश्चन में 5 ट्रांजेक्शन दी हैं तो कोई 2 ट्रांजेक्शन तो तुम्हें जरूर मिलेगी ऐसी, एक कैश की और एक एसेट की, तो वो आपको नहीं रिकॉर्ड करना है। अब आपको केवल जून 2, जून 10 और जून 20 ही रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ देखो इसने क्या क्या सामान परचेज़ किया है, कि सबसे पहले किया है सूर्य इलेक्ट्रिकल से, और 200 ट्यूबलाइट 50 की, तो 200 मल्टीप्लाई बाई 50 कर देना। 50 टेबल इंटू 400, तो 50 इंटू 400 कर देना।
20 हीटर तो 20 × 100 और TD माइनस, ठीक है, TD दिया है तो TD माइनस, तो सबसे पहले सबकी कॉस्ट लिख लिया करो, TD है तो TD माइनस कर दिया करो, फिर जो आएगा उसमें अगर CGST दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है, तो वो ऐड करना है। देखो बेटा, टैक्स ऐड करना होता है और डिस्काउंट माइनस करना होता है, ठीक है। क्या बता रहे हैं हम, टैक्स को ऐड करना होगा और डिस्काउंट को माइनस करना होगा, ठीक है। इस तरीके से सबके नेम लिखने हैं और सारा ऐसे बिल बनाना है, ठीक है। देखो आप एक बार इलस्ट्रेशन में, तो ये आपका फॉर्मेट हो गया। मैंने आपको अभी GST का और बताया है कॉलम, क्योंकि ये ओल्ड बुक से है, तो जो न्यू बुक है उसमें आपके टैक्स के कॉलम आए हैं, तो आप एक बार देख लेना अपनी बुक से। तो यहाँ पे आपको नाम लिखना है सप्लायर का, फिर आपको बिल बनाना है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर करके लिख दोगे, टोटल कर दोगे, TD है तो माइनस, अगर टैक्स होता तो टैक्स निकाल कर यहाँ पे प्लस कर देते और यहाँ लिख देते। इसी तरीके से आपने जितना बार परचेज़ किया है उतना कर देंगे और लास्ट में इसका टोटल कर देंगे। ये आंसर आपकी बुक में दिया हुआ होगा, ठीक है। आप अपनी बुक का प्रैक्टिकल सम करेंगे, न्यू बुक के हिसाब से ही करेंगे। सभी स्टूडेंट्स को न्यू बुक परचेज़ करनी है और अगर उसका आंसर मैच हो जाता है तो उसकी फ़ोटो मुझे खींच कर भेजें। अगर नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, देन यू कैन कॉल मी, ओके। सो if you not purchase your books, purchase it immediately and purchase only new edition beta, because GST has introduced, so some part of the accountancy book has been changed. Thank you so much. God bless you all. Stay home, stay safe.